सीजीएल डिस्क्रिप्टिव पेपर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और ये है हमारा पेपर कोड 3207। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले ये जो पेपर कोड है 3207, इसमें आपको टॉपिक्स क्या दिए गए थे। ऐसे के लिए जो आपका टॉपिक था वो था डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ये आपका टॉपिक था। और जो लेटर है, लेटर में आपको क्या दिया गया था कि राइट अ लेटर ऑफ मोटिवेशन टू योर कजन हु इज गोइंग थ्रू अ डिप्रेसिव फेज इन हिज लाइफ। क्वेश्चन देखो, बड़े ध्यान से देखो। अपने चचेरे भाई को एक प्रेरणा से भरा पत्र लिखें जो जीवन में एक निराशाजनक दौर से गुजर रहा है। ना तो भेजने वाले का नाम है, ना प्राप्तकर्ता का नाम है, आप कहाँ के निवासी हैं, जिसको लिख रहे हैं वो कहाँ का निवासी है, कुछ भी आपको दिया हुआ नहीं है। और ये जो लेटर है एक तरह से ये आपका इनफॉर्मल लेटर है, क्योंकि आपको अपने कजन को, अपने चचेरे भाई को पत्र लिखना था और वो जो है इन दिनों एक निराशाजनक दौर से गुजर रहा है, ये आपको करना था। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए जो पेपर लिया है ये पीयूष आशीष का पेपर है। पीयूष जो है ये पटना बिहार से हमारे स्टूडेंट हैं। इनको टोटल जो मार्क्स मिले हैं 73.5 मिले हैं। ओके, लेटर भी इन्होंने अच्छा लिखा है, ऐसे भी इन्होंने अच्छा लिखा है। चलिए देखते हैं ऐसा क्या लिखा है इन्होंने। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, भगवान ने जमीन, पानी, हवा आदि सहित सब कुछ बनाया है। प्रकृति के दो रूप हैं, शांत और शत्रुता पूर्ण। जब भी प्रकृति अपने बुरे स्वभाव में बदल जाती है, यहाँ पर होना चाहिए, जब भी प्रकृति अपने बुरे स्वभाव में बदल जाती है तो तबाही लाती है, जिसे आपदा कहते हैं। यह ऐसी स्थिति है जिससे जनजीवन प्रभावित तो होता ही है, साथ ही भीषण तबाही पैदा करती है। आपदाएं दो तरह की होती हैं, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ इत्यादि, और दूसरी है मानवीय आपदा जैसे परिवहन दुर्घटनाएं, परमाणु रिसाव, विस्फोट आदि। ये जो हम बायोलॉजिकल वेपन्स बनाते हैं, ये लीक हो जाते हैं, वो भी तो मैन मेड में ही आएगा। ओके, लेकिन आपको कुछ एक स्टूडेंट्स ने बहुत सारा फोकस किया ये समझाने में कि आपदाएं होती क्या है, लेकिन टॉपिक देखो आपको क्या दिया गया था, आपदा प्रबंधन, उसको मैनेज कैसे करना है। आपदा प्रबंधन का अर्थ प्राकृतिक या मानवीय आपदा से होने के पहले की तैयारियां जिससे कम से कम हानि हो तथा लोग कम से कम प्रभावित हो। आपदा प्रबंधन के द्वारा लोगों को जागरूक बनाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और बचाव के तरीके बताए जाते हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आपदा से मुक्त हो। ओके, कोविड-19 के समय में ये जो ऐप बनाया जिससे कि आप बता सकते हैं कि आपके आसपास के क्षेत्र में कोई कोविड-19 कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको कोरोना वायरस हो, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये आपदा प्रबंधन में ही तो आती हैं। जब बाढ़ आती है तो तुरंत वहां पर एक जत्था पहुंचता है जो कि लोगों को वहां पर मदद करता है। इस तरह की जो चीजें हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पर कि कोई आपदा हो जाए तो उसको मैनेज करने के लिए जो किया जाता है वो सब आपदा प्रबंधन में आता है। आपदा से मुक्त हो, भारत ने हाल ही में आए कुछ आपदा, गुजरात में जैसे भूकंप आया, 1999 में उड़ीसा में चक्रवात, सुनामी या भोपाल गैस त्रासदी में अपने आपदा प्रबंधन का बेखूबी परिचय दिया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने के बाद पूरे विश्व ने अपने अपने तरीके से सहयोग किया। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी केंद्र जैसे कई फोरम और संगठन काम कर रहे हैं। कभी कभी केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल की कमी के साथ साथ सही संसाधनों के अभाव में ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से बचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, तभी आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था इनका ऐसे, और इन्होंने ऐसा जरूरी नहीं था कि आपको केवल भारत के एग्जाम्पल देने थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी उसके बारे में बताया। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब आपको लेकर चलती हूँ इनके पत्र पर। पत्र में सीधे इन्होंने स्टार्ट किया दिनांक, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो डेट है वो लिखी है, फिर प्रिय भाई शुभाशीष। यहाँ पर तो एड्रेस में कुछ हो ही नहीं सकता था क्योंकि अब यूएफएम का मुद्दा हो जाता है, आप कुछ भी काल्पनिक या वास्तविक लिख ही नहीं सकते, और यहाँ पर आपको पत्र जो क्वेश्चन है उसमें कुछ दिया ही नहीं है। प्रिय भाई शुभाशीष, मैं यहाँ
हूँ तथा ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। बीते दिन पिताजी के पत्राचार से पता चला कि 12वीं में तुम्हारे कम अंक आने से तुम परेशान हो। किसी के जीवन के सफलता का आधार किसी के जीवन की सफलता होना चाहिए। किसी के जीवन की सफलता का आधार सिर्फ परीक्षाओं में लाए अंक ही नहीं है। भूतकाल में ऐसे कई लोग हैं जो कम अंक लाने के बाद आगे चलकर काफी सफल हुए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल से लेकर नरेंद्र मोदी या फिर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सलमान हो या शाहरुख खान, कोई भी क्लास टॉपर नहीं थे, पर अपने मेहनत के दम पर अपनी मेहनत के दम पर, यहां पर होना चाहिए, पर अपनी मेहनत के दम पर अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि निराशा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाएगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम तनाव मुक्त होकर अपने भविष्य के बारे में सोचोगे और परिश्रम करोगे। परिणाम स्वरूप तुम्हें एक नौकरी तो मिलेगी ही, साथ ही तुम अच्छे इंसान बनोगे। तुम्हारा भाई। देखो, तुम्हारा भाई लिखने के बाद भी कोई सिग्नेचर्स, कोई नाम, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको दिया नहीं गया है। अगर कहते कि तुम ABC हो, XYZ हो, PQR हो, अरुण हो, अनुज हो, अनिकेत हो, ओके, कुछ ना कुछ कहते तब आपको यहाँ पर लिखना था। और इन्होंने बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट, बिल्कुल UFM के मुद्दे से आपको खुद को बचाना है तो फॉर्मेट के लिए शाबाश। चलो अगले पेपर पर चलते हैं हम। एक मैं आपके साथ एक और पेपर दिखा देती हूँ। ये जला वासुदेव है। जला जो है ये वरंगल से हमारे स्टूडेंट हैं, तेलंगाना से। और देखो 0 मार्क्स UFM इन लेटर एट द एंड। अंत में UFM की वजह से इनको 0 मार्क्स दिए गए हैं। वैसे इनके 68.5 आए हैं। अब आप देखिए इन्होंने कितनी छोटी सी गलती की है जिसकी वजह से इनके नंबर जो है वो 0 हो गए। खैर एनीवेज, सबसे पहले हम इनका यहां पर ऐसे देख लेते हैं। डिजास्टर्स आर एन अनएक्सपेक्टेड क्लैमिटी, ये एन है तो अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, विच में हैपन नेचुरली और आर मैन मेड। वी नो सम ऑफ द डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, volcanic eruptions, hurricanes, etc. And man-made disasters include fires, explosions of nuclear reactors, oil spills, terrorist attacks. Disaster management refers to the efficient use of available resources to mitigate the impact on human life. So, to mitigate the risk, India has established National Disaster Management Authority. अब exactly ये disaster management क्या है, भारत ने इसमें क्या किया, ये वाला जो इनका पोर्शन है ना, ये इन्होंने बहुत ही बढ़िया समझाया है। ओके, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द डिजास्टर्स एंड इंक्रीज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सिटीजन्स टू अ नेचुरल क्लैमिटी। प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन वी मेक द सिटीजन्स अवेयर ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स by using the social media communication like newspapers, television news. The latest disaster that arose was the outbreak of coronavirus pandemic. So the government of India allowed each state to use the reserved fund for disaster management to fight the pandemic. The most common natural calamity in India was an earthquake. So, awareness regarding the earthquake and the necessary precautions to be taken when it caused must, ये यहाँ पर clear नहीं था क्या कहना चाहते हैं, to the notice of public such that people can avoid such mishaps. The Bhopal gas tragedy is the best example of a man-made disaster. Continuous monitoring by the satellites and National Remote Sensing Agency must be present to predict the happening of disasters such that they can warn the people who are going to be in the affected areas. Latest technologies must be used to predict the changes in the environment like satellite, weather remote sensing, use of Richter scale to measure the impact of an earthquake. So to handle the situation efficiently, we need to be well equipped with the latest technologies. As natural disasters cannot be avoided, we can always be prepared for them beforehand. Prevention is better than cure in case of man-made disasters. पॉइंट्स अच्छे थे लेकिन थोड़ी और बेटर प्रेजेंटेशन हो सकती थी।
अब आ जाते हैं हम इनके लेटर पर। ध्यान देना, यूएफएम में इनकी वजह से इनको 0 नंबर मिले हैं। April 4, 2020 डियर कजिन, क्लियरली कहा गया राइट अ लेटर ऑफ मोटिवेशन टू योर कजिन, तो सब लोग डियर कजिन ही लिखे। आप में से कुछ लोगों ने डियर सिस्टर, डियर ब्रदर नाम भी दे दिया कुछ लोगों ने। मत करो ऐसी गड़बड़, कोई रिस्क मत लो। कजिन दिया है तो डियर कजिन लिखकर चुपचाप बिल्कुल सेफ खेलिए आप। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू, ओके आगे कहते हैं, in proper health and happiness. I have come to know that you are spoiling your health by going into depression because of failing in the examination. बहुत लोगों ने वो डिप्रेशन में क्यों है उसके अलग अलग कारण बताए। कुछ एक लोगों ने एग्जाम वाला मुद्दा ही लिया, इनफैक्ट अधिकतर ने। कुछ एक ने कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया इस वजह से उदास हो, कुछ ने कहा तुम्हारे घर पर किसी की मृत्यु हो गई है उस वजह से उदास हो, कुछ ने कहा बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है इस वजह से उदास हो। तो काफी सारे अलग अलग रीजंस थे, पर एग्जाम वाला सबसे कॉमन था। It is necessary for you to understand that a single examination cannot decide your upcoming future. It is in your hands to write your future in a way you wanted it to be. So I suggest you to get out of your depression and strive for the reasons that got you failed and try to overcome them by practicing hard. I believe that you have such a potential to crack the examination and that will make your life filled with flying colors. So try and try until you succeed, and don't forget that I am here for you all the time. I hope you will get everything you wish for. May your dreams come true. Convey my regards to your parents and say hi to your brother with best wishes. Finally क्या गड़बड़ कर दी, ये वासुदेव लिख दिया। किसने बोला कि आपका नाम वासुदेव है? हाँ, आपने अपना स्वयं का नाम लिखा है, नहीं लिखना है भाई। तो यूएफएम मुद्दा हो गया, यूएफएम इशू, 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। कुछ भी काल्पनिक कुछ भी वास्तविक आपको अपनी ओर से नहीं लिखना है, बिल्कुल सेफ रहना है। समझ में आई आपको बात? चलिए अगले पेपर पर आपको लेकर चलती हूँ, और ये यहाँ पर आपके सामने है राधा का पेपर। राधा जो है ये हमारी स्टूडेंट है उत्तर प्रदेश से। 70 मार्क्स इनको मिले हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखती हैं ये। आपदा का अर्थ प्राकृतिक या मानवीय कारणों से किसी स्थान विशेष पर सुचारू रूप से चल रहे जीवन को बाधित करना है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूसंकलन, भूकंप, चक्रवात आदि तथा मानव जनित आपदाएं जैसे वृक्षों को काटा जाना, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, अधिक रासायनिक दवाइयों का प्रयोग आदि हैं। इन आपदाओं का सर्वाधिक असर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा किसानों पर पड़ता है। आपदा के प्रभाव को कम करना तथा आपदा के समय राहत सामग्री का लोगों तक पहुंचाना, आश्रय स्थलों का निर्माण करना, चिकित्सा दवाइयां युद्ध स्तर पर उपलब्ध कराना आपदा प्रबंधन कहलाता है। सभी देशों में आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है। भारत में भी गुजरात में आए भीषण भूकंप के बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत आपदा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया। इसका गठन राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर किया गया। इस विभाग का प्रमुख कार्य केवल आपदा के समय हानि कम करना नहीं, बल्कि आपदा आने की पूर्व सूचना देना भी है, जिससे प्रभावित संभव क्षेत्रों को आपदा आने के पूर्व ही सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा सके, लोगों को स्थानांतरित किया जा सके। आज भारत में आपदा की पूर्व सूचना प्राप्त करने के लिए जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, मैट, सेट आदि आधुनिक प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन में आपदा के समय विषम परिस्थितियों में भी सामंजस्य बनाते हुए हानि को न्यून करना है। बुलबुल और फानी तूफान के समय होने वाली हानि का आपदा प्रबंधन के द्वारा ही कम से कम किया जा सका। बहुत ही बढ़िया। इस तरह से जब आप एग्जांपल्स देते हैं ना, एक तो आप जनरल लिख रहे हैं, एक आप बता रहे हैं कि यस ये एक आपदा आई थी जिसके दौरान जो है जितना उसका असर होना चाहिए था उससे काफी कम हुआ, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, उससे आपके पेपर का लेवल अच्छा हो जाता है। आपदा से निपटना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें जन भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को शामिल करना चाहिए, जिससे जन भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके।
हो गया इनका ऐसे। अब आ जाते हैं लेटर पर। प्रिय चचेरे भाई सप्रेम नमस्ते, ऐसे ही शुरू करना है। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होंगे। कल मुझे पिताजी का पत्र मिला जिसमें उन्होंने तुम्हारे सीजीएल 2018 में चुनाव न होने से निराशा के बारे में बताया था। प्रिय भाई, एक बार असफलता मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अब तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जागो, उठो और तब तक चलते रहें जब तक सफलता न मिल जाए। नकारात्मक सोच एक बुद्धिमान व्यक्ति को असफलता का रास्ता दिखा देती है। यह सत्य है कि सकारात्मक सोच के साथ कोशिश करने से सफलता अवश्य मिलती है। सफलता हासिल करने के प्रयास में असफलता मिलना बुरा नहीं है। हमें इन असफलताओं के कारणों पर विचार कर गलतियों को सुधारना चाहिए। एक बार पुनः पूरी शक्ति से प्रयास करना चाहिए। तुम स्वयं पर विश्वास रखो और प्रयास करो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है। आशा है तुम अब पूरी शक्ति के साथ प्रयास करोगे और अवश्य सफल होगे। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए तुम्हारा चचेरा भाई। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली इन्होंने खत्म किया। बड़ी समझदारी, कोई नाम नहीं लिखा। बुद्धिमान बच्चे कोई भी नाम जो है वो नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, चलो अगले पेपर पर आपको लेकर चलते हैं। अगला पेपर ये जो है आपके सामने दीप्ति दास का है और दीप्ति दास का यहाँ पर मैं आपके लिए लेटर ले रही हूँ। दिनांक 3 अप्रैल 2020। प्रिय भाई शुभाशीष, आशा है कि तुम और पूरा परिवार सकुशल होगा। मैं भी अच्छा हूँ और तुम्हारा व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है। माफ कीजिए। पिछले दिनों मुझे चाचा जी का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें एक बेहद परेशान और चिंतित दिखाई दे रहे थे और उन्होंने बताया कि तुम सारा दिन उदास रहते हो, खाना भी नहीं खाते हो, चाचा जी और चाची जी से बात भी नहीं करते हो। ऐसा करने से क्या होगा? माना कि तुम परीक्षा में असफल हो गए हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। एक बात याद रखो, जीवन में हर कोई हारता है कभी ना कभी, पर क्या वह दोबारा कोशिश करना छोड़ देता है? सोचो, एक छोटा बच्चा जो चलना सीख रहा है वह बार बार गिरता है लेकिन फिर भी दोबारा उठकर चलता है। उस बच्चे से सीखो। तुम्हें भी भाई दोबारा कोशिश करनी चाहिए। पहले तो तुम इस उदासीनता से बाहर निकलो और परिवारों से खुलकर बात करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अंत में उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात समझोगे और पुनः पहले की तरह रहोगे। यहाँ पर है, मुझे पत्र लिखकर बताना कि तुम में सुधार आया या नहीं मेरी बातों का। तुम्हारा भाई। इनका जो कंटेंट्स था ना लेटर का वो बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये कुछ पेपर्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको लिखना था। और आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।